गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। कल थ्योरी खत्म हो चुका था। चलिए आज चलते हैं सवाल पर। चलिए चलते हैं सवाल पर। लड़का पूछ रहा है कहाँ हैं सर जी। हम आ चुके हैं, थोड़ा सा विलम्ब हो जाती है बनाने में, है ना। चलिए, कल हम एक एरिया का फॉर्मूला दिए थे, आपको याद होगा। एरिया का फॉर्मूला हम यही बताए थे, एरिया ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, या इसी को हम लोग बोलते हैं एफ एक्स को वाई डी एक्स। यही है आपका एरिया का फॉर्मूला। अब चलिए कुछ एग्जाम्पल पर चलते हैं। थ्योरी भी बता दिए और ग्राफ बनाने भी हम आपको बताए हैं। तो हम लोग आइए चलते हैं थोड़ा सा सवाल पर। देखिए सवाल कैसा होगा, आप पकड़िएगा। बहुत आसान सवाल होगा। एक्सरसाइज 8.1 NCERT 8.1। पहला सवाल है आपका, फर्स्ट नंबर, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन REGION region bounded by the curve y square is equal to x and the line, देखिए सवाल, and the line x बराबर 1, x बराबर 4 and x एक्सिस। देखिए सबसे पहले ये आपको सवाल में चूज करना है, यह बाउंडेड है कि नहीं है। सबसे पहले ये चूज करना है आपको, ये बाउंडेड है कि नहीं है। बाउंडेड मैंने चारों तरफ से घिरा हुआ है कि नहीं है, घिरा हुआ है कि नहीं। सबसे पहले ये देखना है किससे है। देखिए तो ये कर्व से है। एरिया रीजन में होता है क्षेत्र, बाउंडेड में घिरा हुआ क्षेत्र का एरिया निकालें। फाइंड में निकालें, रीजन मन क्षेत्र, रीजन मन क्या होता है, क्षेत्र। बाउंडेड मन घिरा हुआ, घिरा हुआ एरिया जानते हो, क्षेत्रफल। फाइंड में निकालें घिरा हुआ क्षेत्र का एरिया, किससे घिरा हुआ, कर्व से, वक्र से, और लाइन x बराबर 1 से, x बराबर 4 से, और x एक्सिस से। x एक्सिस जानते हो तुम लोग, मैंने ये भी कहा था x बराबर ए, इसका ग्राफ निकालने के लिए बताया था। x बराबर ए ये है पैरेलल टू y एक्सिस, पैरेलल टू y एक्सिस, ये सब आपको बताया गया था, आप जानते हैं। तो यानी x बराबर 1, x बराबर 4, ये 1 है, ये 4 है, तो यानी ये, और x एक्सिस ये है, इस टाइप से। सबसे पहले आप ये देखेंगे कि इक्वेशन किसका दिया गया है, किसका इक्वेशन दिया गया है। सबसे पहले ये देखना है। सॉल्यूशन लिखेंगे, सॉल्यूशन, यहां लिखेंगे सॉल्यूशन। क्या लिखोगे, गिवन दैट, दिया हुआ है, गिवन दैट y स्क्वायर इक्वल टू x, x बराबर 1, x बराबर 4 एंड x एक्सिस। अब बताओ तो y स्क्वायर इक्वल टू 4 किसका इक्वेशन है, पाराबोला। किसका इक्वेशन है, पाराबोला। 3 तक बनाए हैं सर, बिल्कुल बना होगा। पाराबोला की इक्वेशन है, तो देखो तो x पर पावर नहीं है, तो x पर पावर 1 है, तो किस पर बनेगा पाराबोला, किस पर बनेगा, x पर बनेगा। किस पर बनेगा, x एक्सिस पर। बताए थे फिगर बनाने, मैंने आपको फिगर बनाने बताया था कि कैसे बनाएगा। सर हिंदी में भी लिखिए, हिंदी में लिख दें। कहता हुआ है वक्र y स्क्वायर इक्वल टू x, और x, और रेखा x बराबर 1, x बराबर 4,
और एक्स नियामक एक्स एक्स लिख दो, नियामक एक्स एक्स से घिरा हुआ क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालें, क्षेत्रफल निकालें। देखो वक्र यहाँ है, वक्र इतना, रेखा लाइन, लाइन में रेखा x बराबर 1 x बराबर 4 और x एक्स से घिरा हुआ क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालें। देखो तो आप क्या कहता है, इसका फिगर क्या बना, वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स, एक्स पर 1 पावर है तो जिस पर स्क्वायर नहीं है उसी पर बनता है, स्क्वायर किस पर नहीं है, एक्स पर नहीं है, तो एक्स पर नहीं है तो ये बन गया पैराबोला की इक्वेशन है, पैराबोला बन गया एक्स इस पर। अब क्या कहता है, एक्स बराबर 1, ये 1 ये 4, इस तरह से 4 1 एक्स एक्सिस है, यानी एक्स बराबर 1, यही हो गया आपका एक्स बराबर 1, ये एक्स बराबर 4 है, ये पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स। तो वाई बराबर क्या निकाल लेंगे, रूट एक्स। देखिए ये क्षेत्र इस टाइप से, ये क्षेत्र इसका एरिया निकालिए, इस क्षेत्र का एरिया निकालिए, इस क्षेत्र का एरिया निकालिए, इस तरह से। अच्छा बस्ती है, बंद करो 1 मिनट। हो गया, एगो फोन आ गया था इमरजेंसी, इसी पर बात कर रहे थे। रूट एक्स, तो एरिया क्या होगा, इसी का एरिया निकालना है आपको। एक एलिमेंट्री स्ट्रिप यही था आपका, एलिमेंट्री स्ट्रिप का एरिया निकाल करके पूरे को कर देंगे। तो एरिया क्या हो जाएगा, 1 से 4 वाई डी एक्स, वाई का मान रख दो ए इज इक्वल टू 1 से 4 रूट एक्स डी एक्स। रूट एक्स को क्या बोलते हैं आप लोग, रूट एक्स को क्या बोलते हैं, ए 1 to 4, रूट का मतलब एक्स पावर हाफ डी एक्स, इंटीग्रेशन कर दो एक्स पावर 3/2 बाय 3/2, 1 से 4, 1 से 4, 4 पर पावर 3/2 माइनस 1 पावर 3/2, यानी 2/3, 4 पावर 2/3, 2 का क्यू माइनस 1, 2/3, देखो तो 4 का वर्गमूल 2 और 2 पर पावर 3, अब कितना हो गया 8 माइनस 1, 2/3 गुना 7, 14/3 स्क्वायर यूनिट, स्क्वायर यूनिट आंसर।
मेन यही आपको पकड़ना है, यही पकड़ना है आपको, मेन फिगर आपको पकड़ना है। एक बार पीछे से फिगर आप देख लीजिए, सब पीछे से फिगर देख लीजिए, इस टाइप की बात होगी। जल्दी लिखिए, आप लिख भी लिए होंगे, लिख भी लिए होंगे। मिटा दूं? मिटा दूं? सवाल तो हो गया होगा। सेकेंड, गिलास हटाओ, हटाओ गिलास। साफ करके रखा करो यहाँ पर। सेकेंड, फाइंड द, बड़ी लिखा गया, छोटी होगा। एरिया, फाइंड एरिया ऑफ द रीजन, रीजन बाउंडेड बाय द कर्व, बाउंडेड बाय द कर्व y स्क्वायर इक्वल टू 9x, y स्क्वायर इक्वल टू 9x। सेम सवाल है, x बराबर 2 एंड x बराबर 4 एंड x एक्सिस इन प्रथम चतुर्थांश में निकालें। यही हिंदी भी लड़का खोजता है, लो हिंदी। इंग्लिश पकड़ो, इंग्लिश एक जमाना है, नहीं तो दिक्कत होगा आपको। अब सबसे पहले आपको देखना है कि क्या दिया गया है, इलिप्स है कि पैराबोला है कि स्ट्रेट लाइन है कि सर्किल है ना, इसको देखना है आपको, किसका फिगर है। तो ये देखिए आप, सॉल्यूशन क्या लिखोगे, गिवन दैट, मतलब क्या होता है जी, दिया हुआ है कि, दिया हुआ है कि, गिवन दैट क्या दिया गया है, y स्क्वायर इक्वल टू 9x। अब देखिए तो y स्क्वायर इक्वल टू 9x किसका है इक्वेशन, पैराबोला, किसका इक्वेशन है पैराबोला। वीडियो रुक गया है सर, वीडियो रुक गया है। तो पैराबोला किसका इक्वेशन है, पैराबोला किस एक्सिस पर बनेगा, बताओ किस एक्सिस पर बनेगा, किस एक्सिस पर बनेगा, ये बताओ किस एक्सिस पर बनेगा, हमको ये बताओ। एक्स एक्सिस, राइट। आदित्य लिखा है एक्स एक्सिस, राहुल कुमार एक्स एक्सिस, बिल्कुल। देखो दीपक कुमार एरिया निकाल भी दिया, गुड, बहुत अच्छा। एक्स एक्सिस पर बनेगा, यहाँ लो इस तरह से, वाई, वाई डैश, एक्स डैश और एक्स, यही है एक्स एक्सिस पर बनेगा। अब देखो क्या था, एक्स बराबर 2, एक्स बराबर 4, एक्स बराबर 2, एक्स बराबर 4, एक्स बराबर 2 यही है, एक्स बराबर कितना 4 यही है आपका। इसी को हम लिखते हैं एक्स इक्वल टू 2, एक्स बराबर कितना 4। इसी का एरिया ने फर्स्ट क्वाड्रेंट क्या कहता है, प्रथम चतुर्थांश फर्स्ट क्वाड्रेंट, यही ने फर्स्ट क्वाड्रेंट। देखो तो इसी का एरिया आपको निकालना है, इसी का एरिया आपको निकालना है, वेरी सिंपल। इसी का एरिया आपको निकालना है बाबू, इसी का एरिया निकालना है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अब देखो घिरा हुआ है एक्स बराबर 2, एक्स बराबर 4, एक्स एक्सिस एंड कर्व, यही कर्व है आपका, यही कर्व देखिए क्या है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 9x। ये चारों तरफ से घिरा हुआ है और इसका एरिया आपको निकालना है। तो बताओ तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, √9x, यानी y इक्वल टू 3 √x, यानी बराबर 3x पावर हाफ।
एक्स पावर कितना हो जाएगा हाफ। तो एरिया क्या हो जाएगा जनाब 2 से 4 वाई डी एक्स, यानी 2 से 4 3x पावर हाफ डी एक्स। देख लो इस टाइप की बात करेंगे, लाएंगे बाहर इसको एरिया 3 बाहर 2 से 4 एक्स पावर हाफ डी एक्स। इंटीग्रेशन तुम लोग जानते हो, एक्स पावर 3/2 और 2 से 4 पलटा दो, 3 3 कैंसिल, 2 4 पावर 3/2 माइनस 2 पावर 3/2, 2 का वर्गमूल 4 का वर्गमूल 2 पर पावर क्यू माइनस 2 पावर 3/2, यानी 8 पर पावर हाफ, यानी 2 8 माइनस 2√2, 2√2, 2 बाहर 4 माइनस √2 या लिख सकते हो 16 माइनस 8√2, इस तरह से स्क्वायर यूनिट इस तरह भी लिख सकते हो, इस तरह से भी लिख सकते हो। बन रहा होगा और बनाने सीखना है आपको, नहीं तो देह तोड़ देंगे। बनाने सीखना है चाहे जैसे हो। हाँ 4 होगा, ये 4 होगा 4√2, चाहे जैसे भी हो सीखना है, नहीं तो देह तोड़ देंगे। कंपटीशन के लिए सीखो, इंटर तो पास गांव घर वाले भी कर जाता है। कंपटीशन के लिए कुछ एरिया बनाने सीखो, मजा आता है तब जब तुम चैलेंज लोगे जिंदगी से कि क्यों नहीं बनेगा हमसे, हम भी बनाएंगे चाहे जितना मेहनत करना पड़े। तब समझ में आ जाएगा कि हम भी कुछ जानते हैं। कुछ समझ रहा है तुम लोग, कुछ समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? जिसको दिक्कत है पूछो। किन्हीं को कोई दिक्कत है? मिटा दूं? देखो मेन देखना है आपको, हम बताए थे ये किसका फिगर बनेगा। मेन ये देखना है बाबू, ये किसका फिगर बनेगा। ये जो दिया गया है इक्वेशन, ये किसका, ये पाराबोला का इक्वेशन है और वाई पर स्क्वायर है, इसका मतलब एक्स इस पर बनेगा। जिस पर स्क्वायर नहीं है उसी एक्सिस पर बनेगा पाराबोला। यही फिगर है, हम बताए भी हैं आपको। आप देख लीजिए पीछे मेरा जितना वीडियो है आप देखिए उस पर, उसको हम फिगर बनाने के लिए आपको सिखाए थे। तो y का मान निकाल लेंगे, चूंकि फॉर्मूला होता है y dx, तो y का मान निकाल लेंगे। इसका मान निकाल लेंगे, y का मान निकाल लिए, रख दिए कहाँ से कहाँ तक, x बराबर 2 और x बराबर 4, 2 और 4, 2 और 4, 2 और 4 से घिरा हुआ। फिर कहता है x एक्सिस किससे, x ये आप ये घिरा हुआ क्षेत्र का एरिया निकालना है आपको। क्लियर? अब ये बताइए y का मान रख दिए, 3 कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, x पर पावर हाफ, इसका आप जानते हैं इंटीग्रेशन करने। ये कट गया, 2 आया, इस पर रख दो, अपर लिमिट घटाओ लोअर लिमिट बताए थे, आप बना सोल्यूशन कीजिए। किन्हीं को कोई दिक्कत?
नेक्स्ट प्रॉब्लम थर्ड, प्रॉब्लम नंबर 3। Three, find the area of the region bounded by the curve x squared is equal to 4y and y is equal to 2, y is equal to 4 and y axis in फर्स्ट क्वाड्रेंट। सेम सवाल है। अब देखिए कहता है प्रथम चतुर्थांश में वक्र एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y और y बराबर 2, y बराबर 4 और y एक्सिस से घिरा हुआ क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालें। क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालें, घिरा हुआ क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालें, इस टाइप का। अब देखिए यहां पकड़ो किस लाइन पर है। देखो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y किस पर बनेगा? y एक्सिस पर। बिल्कुल प्रिंस कुमार पकड़ रहा है, सब लड़का पकड़ रहा है, बालकिशोर भी पकड़ रहा है, सब लोग पकड़ रहा है। आदित्य तो सॉल्व भी कर लिया, दीपक कुमार तो आप आंसर भी बोल दिए। बहुत बहुत थैंक्स, मेनी मेनी थैंक्स आपको, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग बनाते हैं, मेरा दिल खुश होता है कि कुछ मेहनत हुआ। सर क्या हमरे वाला प्रॉब्लम होता है तुमको? अब ठीक है, देखो तो अब ठीक है, ठीक है। अब तो आप अनिल जी टेंशन नहीं लीजिए, ये सब होते रहता है। जो ये नहीं दिया है वो फ्री में सोचता है कि हम पढ़ लें, दूसरी जगह बोलता भी है फ्री में पढ़ रहे हैं आप ही लोग को, इसलिए बोलने दीजिए ये सब। तो अब देखिए किसका है, कहाँ बनेगा? वाई एक्सिस सॉल्यूशन जो हम तरीका से लिखते हैं लिखिएगा। गिवन दैट एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y, ज्यादा लिखिएगा तो ब्रैकेट में लीजिएगा पाराबोला। क्या लिखिएगा? पाराबोला। इक्वेशन बनाइए, ये सॉरी फिगर बनाइए। कहाँ बनेगा फिगर? कहाँ बनेगा फिगर? किसका फिगर है ये? पाराबोला का। किस एक्सिस पर बनेगा? वाई एक्सिस पर। वीडियो रुक जाता है, ठीक है। वाई एक्सिस पर इस तरह से फिगर बनाना है आपको जनाब। अब फिर क्या कहता है? y बराबर 2, y बराबर 2, एक्सिस के पैरेलल y बराबर 4, y बराबर 4 पैरेलल। फिर कहता है y एक्सिस। अब फिर कहता है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y। इसी क्षेत्र का एरिया आपको निकालना है, यही रीजन है, यही क्षेत्र है आपका, इसी क्षेत्र का एरिया निकालना है आपको।
तो x बराबर क्या होगा, देखो तो यहाँ पर कौन है, वेरिएबल y है ना, dy के रिस्पेक्ट में होगा, किसके रिस्पेक्ट में होगा, तो फॉर्मूला बताए थे आपको, याद होगा फॉर्मूला, a बराबर a टू बी एक्स डी वाई। क्या होता है फॉर्मूला, एक्स डी वाई, चूंकि एक्स वाई पर दिया गया है तो y वेरिएबल है, इसलिए किसमें बनेगा, डी वाई में। तो x बराबर क्या हो जाएगा, √4y, x बराबर 2√y, यानी x बराबर 2y पर पावर हाफ। तो एरिया हो जाएगा आपका कहां से कहां तक, 2 से 4 x dy, यानी 2 से 4 x का मान 2y पावर हाफ dy। नहीं निकल जाएगा आप फॉर्मूला से, फॉर्मूला आप जान गए हैं और आप लिख दिए हैं, तो इसका मतलब है कि आप अभी बना लेंगे, उम्मीद है ये सब सॉल्व आप कर लेंगे। y पावर √2 तो बाहर आ जाएगा जनाब, 2 को बाहर कर लें, एरिया 2 बाहर, 2 से 4 y पावर हाफ dy इक्वल टू 2 y पावर 3/2 बाय 3/2, 2 से 4 निकाल लो, 4/3, 3/2 माइनस 2 पावर 3/2, पहले 4 रखोगे, 4 पावर 3/2 माइनस 2 पावर 2/3, अब निकाल लो 4/3, यानी 2 क्यू माइनस 8 पर पावर हाफ इक्वल टू 4/3, 8 माइनस 2√2, 2 फिर बाहर, फिर 2 बाहर, 8/3, 4 माइनस √2, यानी और लिख सकते हो 8√2/3 हो जाएगा 2√2 माइनस 1 एरिया। स्क्वायर यूनिट क्या लिखोगे, स्क्वायर यूनिट इस टाइप से, क्या नहीं बनेगा, बताओ कितना आसान है, बन जाएगा आपसे। सबसे बन जाना चाहिए, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है, कोशिश तो करो, हर मंजिल मिलेगा तुम्हें, बस प्रयास करते जाना है, प्रयास करते जाना है। बहुत मज़ेदार चैप्टर है ये, बहुत मज़ेदार चैप्टर है ये, इतना मज़ेदार चैप्टर है कि मत बोलो, बहुत मज़ेदार। ये मिटाऊं, ये मिटा दूं, ये मिटा दूं, सबका हो गया होगा इधर। फोर, find the area of the region, find the area of the region bounded by the ellipse, x square by 16, y square by 9 is equal to 1. This is equation of ellipse. This is equation of ellipse. तुम लोग जानते हो किसका इक्वेशन है। अब क्या होगा, हिंदी कहता है दीर्घ वृत्त एक्स स्क्वायर बाय 16, वाई स्क्वायर बाय 9 इक्वल टू 1,
से घिरा हुआ क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालें। क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालें। दीर्घवृत्त बताए थे इलिप्स के बारे में। यू नाउ इलिप्स के बारे में सोचो। इलिप्स को बताया था मैंने, कल ही शायद बताया था, देख लो, या परसों बताए थे, देख लेना, कल ही शायद बताया था, पिछले क्लास का वीडियो। देखो यहाँ सॉल्यूशन करोगे, क्या है, एक्स स्क्वायर बाय 16 प्लस वाई स्क्वायर बाय 9 इजकल टू 1, एक्स स्क्वायर बाय 4 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय 3 स्क्वायर इजकल टू 1। तो देखो तो इक्वेशन था एक्स स्क्वायर बटे ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इजकल टू 1। ए का वैल्यू 4, ए बराबर 4, बी बराबर 3, तो ए ग्रेटर देन बी। कहाँ फिगर बनेगा, ए बड़ा है बी छोटा है। तो इस तरह से देखो जिसमें लिखा हुआ है वाई डैश एक्स डैश एक्स। अब यहाँ पर यह है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट का कहीं है, फर्स्ट क्वाड्रेंट का नहीं, ये पूरे इलिप्स का पूरे इलिप्स का। मैंने कहा था चारों, ये 4 पार्ट में है, 4 पार्ट में है, और इच पार्ट आर इक्वल। अगर इसका निकाल लें तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो पूरे का एरिया निकल जाएगा। अगर इसको इसका निकाल लें और 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो पूरे का एरिया निकल जाएगा। सबसे पहले पॉइंट आउट करो, ये होगा 40, ये होगा -40, ये होगा 03, ये होगा 0-3, इस टाइप से। तो एक पार्ट का ये क्या कहते हैं हम लोग, 0 कहते हैं ऑरिजिन। तो देखो तो इस पार्ट का निकाल लें और 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो नहीं हो जाएगा, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो देखो तो एरिया क्या हो जाएगा, 4, 0 से 4, यहाँ 4 न है, 0 से 4 और वाई डी एक्स। 0 से 4 से मल्टीप्लाई किए, 4 पार्ट है, 4 पार्ट है, इसलिए 4 से मल्टीप्लाई किए और इस पार्ट को निकल कहाँ थे, 0 से 4। क्या है ये, और एक्स कर दो, इधर दिक्कत हो रहा है देखने में, तो यहाँ लिख देते हैं 4 और 0। ये पॉइंट आपका 4 है, यहाँ से यहाँ तक दूरी 4 है, तो एक्स इस पर लिए, डी एक्स के एक्स के रिस्पेक्ट में लिए, एक्स इसका पॉइंट लिए, कितना, 0 से 4 लिमिट। अब है वाई का वैल्यू निकालना है, किसका वैल्यू, वाई का मान निकाल के रखो, आपसे बन जाएगा। मिटा दो इधर, देखो तो यहाँ क्या निकाले हो, दिया गया है एक्स स्क्वायर बाय 16 प्लस वाई स्क्वायर बाय 9 इजकल टू 1। तो वाई स्क्वायर बाय 9 इजकल टू 1 माइनस बाय 16, तो वाई स्क्वायर इजकल टू 9, 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 16। या एलसीएम भी ले सकते हो तुम, यहाँ एलसीएम भी ले लो, 9 से मल्टीप्लाई करके एलसीएम लो, 16 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 16, वाई इजकल टू रूट अंडर 9/16, 16 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी 3/4 रूट अंडर 4 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। निकल गया वाई का मान, रख दो यहाँ। ए इजकल टू 4, 0 से 4 वाई डी एक्स, ए इजकल टू 4, 0 से 4 वाई का मान निकाले हो, 3/4 रूट अंडर 4 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। बाहर चलेगा, कट जाएगा, तो ए इक्वल टू 3, ए इक्वल टू 3 बाहर आ गया, और सवाल हो जाएगा आपका 0 से 4 रूट अंडर 4 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। इस टाइप से देखो, एक हम ट्रिक देखते हैं, अगर इस टाइप से आपसे पूछा जाएगा एरिया, इसका एरिया पूछा जाएगा, तो डायरेक्ट इसका एरिया का उत्तर होगा, जानते हो कितना, कितना है, 4, 3। यानी अगर ए बी रहेगा, इस तरह से ए बी रहता तो पाई ए बी होता, क्या होता, पाई ए बी। इस तरह से इसका एरिया कहता निकालने,
तो होता है एरिया बराबर पाई ए बी। तो ए का मान कितना है 4, बी का मान कितना है 3 4 या 12 पाई होगा इसका उत्तर। क्या होगा इसका उत्तर एरिया 12 पाई। देखना 12 पाई होगा। ट्रिक याद रखना, ऑब्जेक्टिव पूछता है, कंपटीशन में पूछता है, इसलिए याद रखना। इन दोनों का मल्टीप्लाई होता है ए बी इंटू पाई। अगर इसका एरिया पूछेगा ए बी इंटू पाई। चलो देखना 12 पाई निकल जाएगा। देखना यहाँ ए इज इक्वल टू 3। अब इसका तुम जानते हो नवरत्न फार्मूला। कौन फार्मूला? नवरत्न फार्मूला हमने बताया था, प्रूव करके ही बताया था। 4 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्या होता है? इसका एरिया होगा, इसका इंटीग्रेशन होगा एक्स रूट अंडर 4 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस 4 स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स एक्स बाय 4। आपका हो जाएगा 0 से 4 रखोगे ए इज इक्वल टू। थोड़ा सा बड़ा सवाल है, नया नहीं दिखाई पड़ेगा। इधर इधर लिखो, इधर लिखो, लिखो, इधर मिटाएंगे तब। उधर नहीं दिखाई पड़ेगा, अच्छा नहीं लगेगा, छूट जाएगा। हो गया। हाँ ए बड़ा है बी से तो एक्स इस पर बनेगा। अगर बी बड़ा होता तो वाई एक्स इस पर बनता फिगर। जल्दी लिखिए। 12 पाई। हम ट्रिक बता देंगे अभी, याद रखना ट्रिक। कभी भी जाओगे तो फट से बना देना। मिटा दूं? हो गया, इधर मिटा दूं? ये साइड ये पूरा मिटाएंगे, पूरा। ऊपर मिटा दूं? ऊपर मिटाते हैं, ऊपर वाला में हो जाएगा इतना में। तो सब लिख लिया होगा। तो देखो तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? ए बराबर ए इक्वल टू 3। इंटीग्रेशन करो, नवरत्न फॉर्मूला बताए थे। यहाँ आओ, क्या होगा एक्स इंटू 4 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस 4 स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स एक्स बाय 4। 0 से 4 याद होगा तुम लोग को नवरत्न फॉर्मूला। 4 लगाओ, 4 लगाएंगे तो 4 स्क्वायर 0 हो जाएगा ये, प्लस पहले अपर लिमिट 4 यानी 4 से 16 टू 8 साइन इनवर्स 4/4 हो गया। माइनस 0 रखो 0 और ये 0 रखो तो 0। अब कहाँ लिखें? ए बराबर 3 कर गया 1 8 साइन इनवर्स 1 3 इंटू 8 8 इंटू साइन इनवर्स पाई/2 कट गया 4 4 तिया 12 पाई स्क्वायर यूनिट, स्क्वायर यूनिट आ गया। तो इस टाइप से आप देखेंगे कि आपको, आप ट्रिक पर जाएंगे, इसका एरिया निकाल के हम दिखाएंगे आपको ट्रिक पर। इधर मिटा दूं? हो गया। वो थोड़ा बारिश का समय है, कभी कभी रुक जाता है वीडियो, है ना, बारिश का समय है। अरे बारिश का समय है, थोड़ा थोड़ा पानी पड़ता है ना, रुक जाता है, नेट प्रॉब्लम हो जाता है ना। इधर हो गया। मिटा दूं? ये हो गया।
पूरा रुक जाता है। अरे थोड़ा बारिश का समय है, बारिश का समय है, कभी कभी रुक जाता है, क्या करोगे? नेट प्रॉब्लम है ना, मशीन है ना जी, मशीन पर काम करते हो। मिटा दूं? ट्रिक देखो, ट्रिक को मेन पकड़ना है आपको, मेन ट्रिक पर काम करना है। ट्रिक देखो, ट्रिक अगर देता है, कहता है एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1, तो एरिया पाई ए बी, ए और बी से गुना हो जाएगा पाई में, पाई ए बी, ए और बी से गुना हो जाएगा ए इंटू बी इंटू पाई। कोई लिखता है ए बी पाई, एक ही बात है, इधर लिखो या इधर लिखो मल्टीप्लाई में। तो यहाँ लाओ, अगर अभी तुरंत बताए हम एग्जाम्पल, एक्स स्क्वायर बाय 16 प्लस वाई स्क्वायर बाय 9 इक्वल टू 1, यानी एक्स स्क्वायर बाय 16 का मतलब 4 स्क्वायर, वाई स्क्वायर बाय 3 स्क्वायर इक्वल टू 1। रख दो, ए का मान 4, बी का मान 3, तो क्या हो गया एरिया? जल्दी लिखो, 4 इंटू 3 इंटू पाई, 4 इंटू 3 इंटू पाई, क्या हो गया? 12 पाई। अगर कोई लड़का पूछ दे इस तरह से एक्स स्क्वायर बाय 3 एक्स स्क्वायर बाय 12 प्लस वाई स्क्वायर बाय 3 इक्वल टू 1, तो एरिया बताओ, एरिया क्या होगा? तो कहेंगे एक्स स्क्वायर बाय 2√3 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय √3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1। एरिया हो जाएगा 2√3 इंटू √3 पाई इज ए इंटू बी पाई, 2 इंटू 3 इंटू पाई यानी 6 पाई। क्या कहेंगे एरिया? 6 पाई। तुरंत बताएंगे। इस टाइप से आप फटाफट याद रखना, कोई पूछेगा एरिया आपको बताना है, कोई पूछे तुरंत आंसर बोल देंगे इतना होगा। पहले स्क्वायर कर लेना, इन्हीं की स्क्वायर छोड़ दे, तो स्क्वायर किए हम, किसका स्क्वायर है किसका स्क्वायर है करके तब ए बी का मान लेकर बैठा दिए। कभी कभी इस टाइप से आपसे पूछेगा एग्जाम्पल, एरिया कहेगा निकालने एक्स स्क्वायर बाय 9 प्लस वाई स्क्वायर बाय 25 इक्वल टू 1। जल्दी बताओ इसका एरिया, कोई लड़का बताओ एरिया, बताओ एरिया। यानी नंबर 1 9 पाई, नंबर 2 15 पाई, नंबर 3 18 पाई, नंबर 4 25 पाई। क्या उत्तर होगा जल्दी बताओ? चूंकि ऑब्जेक्टिव आप में ज़्यादा है, ऑब्जेक्टिव आप देख के चलिए, ऑब्जेक्टिव आप देख के चलिए, ऑब्जेक्टिव को देख के चलिए। ऑब्जेक्टिव पकड़ना है, 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव है, तो 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव भी आपको पकड़ना है। क्या होगा? सेकेंड नंबर, सेकेंड नंबर बिल्कुल राइट, आप लोग हैं बहादुर। सेकेंड नंबर होगा, यानी एरिया 15 पाई, 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर, ए का मान 3, ए का मान 3 और बी का मान 5। आप ये बताओ फिगर किस एक्सिस पर बनेगा? फिगर किस एक्सिस पर बनेगा हमको बताओ, फिगर किस एक्सिस पर बनेगा हमको बताओ, फिगर किस एक्सिस पर बनेगा? कोई लड़का बताओ कौन बड़ा है, ए कि बी बड़ा है, और फिगर किस एक्सिस पर बनेगा? वाई एक्सिस पर, बिल्कुल राहुल दीपक, वाई एक्सिस पर। चूंकि बी बड़ा है, ए छोटा है, बी बड़ा है, इसका फिगर बनेगा
वाई एक्सिस पर इस तरह से बनेगा, इस तरह से फिगर बनेगा। ये सिवेश एक्स पर नहीं बनेगा, बी बड़ा है, बी 5 है, बी बड़ा है, किस पर बनेगा? वाई एक्सिस पर बनेगा, वाई डैश एक्स डैश और एक्स, इस एक्सिस पर बनेगा आपका फिगर। हमको लगता है कि आप लोग समझ रहे हैं। 5 नंबर सवाल, 5 नंबर सवाल, मिटान इधर हो गया होगा आप लोगों का। Find the area of the region bounded by the curve x square by 4 plus y square by 9, x square by 4 plus y square by 9, y square by 9 is equal to 1 नंबर 1 4 पाई, नंबर 2 9 पाई, नंबर 3 6 पाई, नंबर 4 नन ऑफ दीज। जल्दी बताइए क्या उत्तर होगा? बिल्कुल, देखिए तो सब लोग मार दिए तुरंत, सवाल देख के मार दिए। सवाल देख के क्या होगा? 9 पाई 6 पाई, क्या होगा? 6 पाई, सब लोग मारे हो, क्या होगा? 6 पाई। किन्हीं को कहीं परेशानी है तो आप बताइए, क्या ऐसा नहीं बना पाओगे? बना लोगे ये सवाल? ये सवाल बन जाएगा कि बना दें डिटेल से? डिटेल से बना दें ये सवाल, डिटेल से बना दें। अच्छा बताओ किस एक्सिस पर बनेगा फिगर? बना दें। 3 नंबर किसका? 3 नंबर, 3 नंबर सब बना दिए, अभी आओगे जुटोगे 3 नंबर कहते हो। बन जाएगा, बना दें। वाई एक्सिस राइट, वाई एक्सिस पर बनेगा, बना दें। सॉल्यूशन एक्स स्क्वायर बाय 4 प्लस वाई स्क्वायर बाय 9 इक्वल टू 1, एक्स स्क्वायर बाय 2 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय 3 स्क्वायर इक्वल टू 1। ए बराबर 2, बी बराबर 3, ए लेस देन बी। किस एक्सिस पर बनेगा? बी बड़ा है, वाई एक्सिस पर बनाओगे। किस पर बनाओगे? वाई एक्सिस पर बनाओगे, इस तरह से। अब आप लोगों से बना लोगे, बन जाएगा? नो सर, विनोद कुमार नो सर। शिवेशान बोल रहा है बन जाएगा सर। ये क्या हो गया? बी 03, ये क्या हो गया? बी डैश 0-3, ये हो गया ए 20, ये दूरी 2, और ये ए डैश -20। इसका एरिया निकाल लो बाबू, इसका एरिया निकाल लो। तो y का मान क्या निकाल दोगे तुम लोग? डायरेक्ट निकाल दें। क्या हो जाएगा? वाई स्क्वायर बटे 3 इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 स्क्वायर, इसलिए वाई का डायरेक्ट लिखते हैं 3 स्क्वायर 3/2 रूट अंडर 2 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। एरिया आप निकाल लो। नहीं, कहाँ से कहाँ तक? 0 से 2, ये 0 है, एक्स एक्सिस में लेना है। वाई का मान निकाले हैं तो एक्स एक्सिस पर लेना है, और आपसे बना लेंगे। अब आप, हमको उम्मीद है बना लेंगे। एरिया 4 से मल्टीप्लाई भी होगा। किससे मल्टीप्लाई होगा? 4 से, क्योंकि 4 एक पार्ट का लेते हैं, चारों पार्ट इक्वल होता है। 4 पार्ट, इच पार्ट आर इक्वल। 0 से 2 वाई डी एक्स, यानी ए इक्वल टू 4, 0 से 2। वाई की वैल्यू क्या निकल? 3/2 रूट अंडर 2 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। 2 कैंसिल, एज इक्वल टू 6 बाहर,
इसका इंटीग्रेशन करो, रूट अंडर 2² माइनस x² बाई 2 प्लस 2² बाई 2 साइन इनवर्स x बाई 2। अब निकल जाएगा, निकाल दें। अब बन जाएगा विनोद कुमार बन जाएगा। देखो विनोद कुमार बन जाएगा, सॉल्व भी हो जाएगा, बिल्कुल बनेगा। आज बना के लाना, टाइम भी हो गया है ना। हम कल बताते हैं आपको। कल तो संडे है, क्लास नहीं होगा, परसों होगा क्लास। आपको हम मंडे को मिलते हैं, ठीक है। आप बना के आओगे, जो भी आपको दिक्कत होगा वहाँ नोट कर लेना, फिर हम आपको बताएंगे यहाँ, ठीक है। ठीक है बाबू, आज यहीं पर। अब तुम रख लेना मान, कोशिश करना, ठीक। बाय, हैव ए नाइस डे। क्या रे हीरो, खुश रहो।